बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ अमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। तहरीक इंसाफ फैसला कुन मोड़ पर। मूसलाधार बारिश। इम्पोर्टेड हुकूमत की इम्पोर्टेड अशिया पर नजर। और हकीकी आज़ादी की जानिब सफ़र। और सबसे पहले आप बताएंगे कि पीटीआई को कमज़ोर और नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिशें हो रही है। बैरूनी एजेंडे से किसी तरह पीटीआई को ख़त्म करो। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हकीकी बयान कर दी। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्ज़िये में समी इब्राहिम को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हकीकी आज़ादी की तहरीक फैसला कुन मोड़ पर है। 13 अगस्त के जलसे में आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करूँगा। हुकूमत तब्दील करने वाले नहीं चाहते कि खुद मुख्तार हुकूमत आए। ये जानते हैं कि कौम खौफ से दूर हो चुकी है। जिन्होंने 25 मई को जुल्म किया उन्हें सजा मिलेगी। सियासत से काम आएगा तो मईशियत ठीक होगी और सियासत से काम का एक ही तरीका है कि फौरी इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन कमिश्नर डरपोक आदमी है, खुद से कुछ नहीं कर सकता। ये लोग इंतखाबात से भाग रहे हैं। इन्हें मालूम है कि इलेक्शन हुआ तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, इसीलिए पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मेरी किरदार कुशी की साजिश हो रही है। इमरान खान मीडिया के खिलाफ कार्रवाइयों की भी मजम्मत करते हुए बोले कि ये लोग अवाम में इंतहाई गैर मकबूल है, इसीलिए मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है। सितंबर के एंड में प्लान बना हुआ है इनको, इसको कमजोर करके उसको बुला के और फिर इलेक्शन करवाओ और किस तरह पीटीआई को ठिकाने लगाओ। ये मिल के कोशिश कर रहे हैं। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह इमरान खान और पीटीआई को खत्म किया जाए। इस वक्त हमने बड़ा फैसला कुन मोड़ है हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक का। तो ये भी आप देखें क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी वही रजीम चेंज की चली आ रही है। जो बैरून मुल्क है वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में कैसी हुकूमत आए जो कि आज़ाद फैसले, जो लोगों को गुलाम बना के खौफ तारी करके गुलाम बनाना है। मेरे ख्याल में ये लोग रियलाइज ही कर रहे हैं कि ये कौम उससे निकल चुकी है। 25 मई को इन्होंने बड़ा जुल्म किया हमारे फैमिलीज़ के ऊपर। इन्होंने टेयर गैसिंग जिस तरह की और जो जुल्म किया, सज़ा तो मिलेगी। जिन्होंने कानून तोड़ा है उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन वो जो हम केसेस बना रहे हैं वो ऐसे नहीं कि जिस तरह यहाँ पकड़ो कि कभी किसी को उठा लिया कभी किसी को। इलेक्शन कमीशन तो खैर वो तो इतना डरपोक आती है, वो कुछ कर ही नहीं सकता जब तक पीछे से बैकिंग ना हो। तो वो जो सब कर रहा है ये पीछे से इन सबको इंस्ट्रक्शंस है। ये जो भी मेरी किरदार कुशी की जा रही है, इलेक्शन से ये सारे भाग रहे हैं। इनको भी पता है, इनको जो बाहर के बैकर्स है उन सबको पता है इस वक्त अगर इलेक्शन हो गए तो तहरीक इंसाफ स्वीप कर जाएगी। ये जो पंजाब के इलेक्शन में हुआ, अब उसके डर से वो मुल्क को दौ पे लगाया। इम्पोर्टेड हुकूमत को IMF से पैसा अमरीकी एजेंडे पर काम करने के लिए मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू। कहा जा रहा है अफगानिस्तान पर ड्रोन हमला पाकिस्तान से हुआ। अगर ये सच है तो सवाल उठता है कि क्या हमने कौमी सलामती पर समझौता करना शुरू कर दिया। हम अपनी आवाम के लिए अब तक रूस से सस्ता तेल नहीं ले सके। हमको भी इजाज़त होनी चाहिए भारत की तरह अपनी पॉलिसी बनाएं। अमरीका को आदत है एक फ़ोन करवा कर पाकिस्तान से अपनी बात मनवाओ। इमरान खान ने खदशे का इजहार किया कि हमारे खिलाफ साजिश तैयार हो रही है। सवात में पीटीआई को नुकसान पहुंचाने की गेम चल रही है। लगता है कि कबायली इलाकों में मुश्किलात आने वाली हैं। सवात में जो कुछ हो रहा है लगता है इसके पीछे कोई फितना है। हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ अब करना शुरू कर दिया हमने। IMF की तरफ से कोई पैसा थोड़ा सा मिलेगा, वो मिलेगा कि हम जो उनके लिए बैरूनी जो अमेरिका के एजेंडे के ऊपर हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अगर इजाज़त दी है ये जो ड्रोन अटैक हुआ है अफगानिस्तान में, तो उसकी वजह से अमेरिकन ने कंसेशन दिया, रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है, डॉलर थोड़ा नीचे आया। तो वो जो हमारा वॉर ऑन टेरर में शिरकत की थी हमने, हमारे सामने है। यहाँ थोड़े से डॉलर तो आ गए थे, कोई 20 अरब डॉलर आ गए थे। जब कौम एक ये लगे कि कौम किसी की अपने फैसले नहीं करती, बाहर से उसको हुक्म आता है तो वो जो हुक्म आता है वो कर लेती है, तो उसकी फिर इज्जत नहीं होती। अपनी इज्जत करवानी है तो वो ये लगे कि पाकिस्तान फैसले करता है मेरिट के ऊपर, अपने मुल्क के मफादात। बाहर से हुक्म डिक्टेशन नहीं आता। अब हिंदुस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, पूरा जोर लगा दिया अमेरिका ने कि तुम रूस से तेल ना खरीदो।
हर किस्म का उन्होंने जोर लगाया। उसने कहा नहीं, हमारे मुल्क के मफादात इसमें हैं कि हम अपने लोगों को सस्ता तेल दें और रूस से हमें सस्ता तेल मिले। आपका मसला है इसको रूस और यूक्रेन, आप हमें कह रहे हैं कि उस पर शिरकत करो और उनको कंडेम करो। ये जो अभी आपने ये TTP की बात की, स्वात और भी इलाकों में लोगों को धमकियां दे रहे हैं, मुझे अभी ये समझ आ रही है कि अब तहरीक इंसाफ के लोगों को क्यों ये धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि हमारी तो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, हम तो सब दुनिया को वाज़ेह है हम खड़े किधर हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कोई फितना है, इसके पीछे कोई और गेम चल रही है, इसके पीछे गेम चल रही है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए पुख्तूनख्वा। खबरों में आगे देखिए, बारिश होते ही बिजली उड़न छू, और अवाम पर एक छोटा सा टोला हावी हो गया है। हमारी जद्दोजहद उसी टोले के खिलाफ है, उसे शिकस्त देंगे। इमरान खान का इस्लामाबाद में अक़लियती कन्वेंशन से खिताब था। कौम को बताएंगे कि हकीकी आज़ादी कैसे ली जाती है। हमारी जंग अशराफिया से है जो कानून से बाला समझती है। ताकतवर चोरी करता है तो कोई उसको पूछता नहीं, कमज़ोर को फौरी पकड़ लिया जाता है। मुल्क में इंसाफ ना हो तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून होता है। इंसाफ के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। 13 अगस्त को हकीकी आज़ादी का जश्न मनाएंगे। अक़लियती बिरादरी को पाकिस्तान में बराबरी के हुकूक हासिल हैं। तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद में सबको शरीक होना चाहिए। इंसानी माशरे में इंसाफ और इंसानियत होती है। गैर मुस्लिम लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान करने के मुखालिफ करते हैं। एक छोटा सा टोला जो मुल्क के ऊपर हावी हुआ है, वो चोरी करता है तो वो कहता है कि मैं कानून के नीचे, मुझे एनआरओ दो। मिलके वो सारे अपनी चोरी, अरबों रुपए की चोरी माफ करवा लेते हैं। अपनी हकीकी आज़ादी का जश्न बनाएंगे तो हम अपनी सारी अक़लियतों को भी पैगाम देंगे कि आप पाकिस्तान में बराबर के शहरी हैं, आपके हुकूक हम हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का हम जलसा भी करेंगे, जश्न भी बनाएंगे और अपनी कौम को बताएंगे कि हकीकी आज़ादी लेते कैसे। इंसाफ का मतलब होता है कि कमजोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर। तो हमारी जो जंग है आज वो है इंसाफ लेने के लिए, और जो हमारे मुल्क में जद्दोजहद है वो एक छोटे से टोले की है के खिलाफ है। ये हमारा जो मुल्क बना है हम ये सब के लिए है, इसमें हम सारी अक़लियतों को बराबर के शहरी समझते हैं और इसलिए पाकिस्तान बना था। सिंध में खास तौर पे कि लड़कियों को जबरदस्ती मुसलमान कर लेते, पूरी तरह हम अपने दीन के ऊपर चलते हुए इसकी मुखालफत करेंगे जो जबरदस्ती लड़कियों को मुसलमान किया जाता है। अमेरिका के अंदर मैं पढ़ रहा था, न्यू मैक्सिको में 4 मुसलमानों को मार दिया सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थे, उनको कत्ल कर दिया। इस्लामोफोबिया जिसको हम कहते हैं। कराची में मिनटों की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। तूफानी हवाओं के साथ बरसात ने जलथल एक कर दिया। मलीर, कोरंगी, लांढी के माड़ी, सदर, तारिक रोड समेत दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। मानसून का सिस्टम कराची में मौजूद है। वक्फे से बारिश का इम्कान है। आज शहर में तेज आंधी का भी इम्कान जाहिर किया गया। तेज हवाओं के झक्कड़ चले, फिर धुआंधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर कायद का मौसम सुबह से गर्म रहा। हवा को तो ब्रेक लगा रहा, लेकिन रात होते ही आसमान पर बादल छा गए। कुछ ही देर में धुआंधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। शारा फैसल, लांढी, कोरंगी, मलीर, मॉडल कॉलोनी में तेज बारिश। गुलशन इकबाल, PCHS, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में भी गरज चमक के साथ अब्रे रहमत बरसा। एयरपोर्ट, नॉर्थ कराची, सुरजानी, गुरुवंदर, MA जिना रोड, सदर में भी रिमझिम बरस पड़ा। किमाड़ी, क्लिफ्टन, DHA में भी बारिश। शाहराहें डूब गयी, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश और तूफानी हवाओं से मुतादिद इलाकों में दरख्त गिर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक एयरपोर्ट के अतराफ 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम का हाल बताने वालों ने आज भी मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। तेज आंधी का भी इम्कान जाहिर कर। पूरे मुल्क में बादलों का राज। सिंध से लेकर खैबर तक अब्रे रहमत बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। कई शहरों और आंधी से फीडर स्ट्रिप कर गए। लंडी कोतल में घर की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक हो गई। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में 14 अगस्त तक बारिश जारी रहने की पेशगोई कर दी है। मानसून अपने जोबन पर पाकिस्तान भर में बादल बरस पड़े। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने खूब रंग जमाया। सरगोदा, चनियोट, फैसलाबाद और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। साथ ही नशीबी इलाके जौहर का मंजर पेश करने लगे। तेज बारिश और आंधी से मुख्तलिफ इलाकों के फीडर स्ट्रिप कर गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। लंडी कोतल में बारिश से घर की छत गिर गई। 2 बच्चियां जाँ बहक और 3 बच्चे जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के भी कई शहरों में एक बारिश का सिलसिला जारी हो गया है। कोयटा में तेज बारिश हुई। नवाही, बालाई और नशेबी इलाकों में
में बारिशों से नुकसानात का खदशा। गुज़िश्ता स्पेल में बारिशों और सैलाब के नतीजे में मुख्तलिफ हादसात में 176 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक के 238 फीडर स्ट्रिप, कोरंगी, लांडी, क़य्यूमाबाद में बिजली की फराहमी मअतल। ओल्ड सिटी एरिया, सुरजानी टाउन, PIB कॉलोनी में बिजली गायब। ना दिन को सुकून न रात को आराम। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। साथ ही कराची वालों पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली मज़ीद महंगी करने पर शहरियों का कहना है कि आवाम से किसी को कोई सरोकार नहीं। कई घंटे बिजली गायब रहती है। मज़ीद सितम ये कि बिजली के बिल बढ़ाए हुए आ रहे हैं। हम गरीब आवाम बिल कहाँ से भरेंगे कि इलेक्ट्रिक वालों को हटाया जाए। आवाम ने मुतालबा कर दिया। बड़े साहब, यहाँ कोई सूरत हाल नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, कब जा रही है कब आ रही है, कोई ऐसी टाइमिंग नहीं है। अगर ऐसा होता प्लस बिल मज़ीद बढ़ाए जा रहे हैं, हम गरीब आवाम कहाँ से भरेगी। 2 दिन से तो खैर बिजली की शेड्यूल बिल्कुल ख़राब है, कोई टाइम टेबल नहीं है। अभी मैं शाम को 7:30 बजे निकला हूँ घर से, 9:30 बजे तक बिजली नहीं है। अभी भी पता नहीं आया या नहीं। मैं फैसल से अभी आ रहा हूँ। के इलेक्ट्रिक से कोई ताल्लुकात नहीं है। हटा दें इनको, कोई ज़रूरत। कराची वालों को बड़ा झटका। बिजली 11 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफे चून के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। 2 माह में वसूल किया जाएगा। अगस्त में 3 रुपये 1 पैसे, सितंबर में 8 रुपये 9 पैसे चार्ज होगा। इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक ने 11 रुपये 39 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस का बोझ डालने पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा। मुश्तइल शहरी पूरे मुल्क में एहतजाज के लिए बाहर निकल आए। फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस को मुस्तरद कर दिया। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, धरना दिया और अहम शाहराहों पर टायर जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। कराची के शहरियों के लिए महंगाई का पटका, बिजली बिलों में लगेगा जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली 11 रुपए 10 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा के इलेक्ट्रिक के जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जून का FCA सारिफीन से 2 माह में वसूल किया जाएगा। सारिफीन की जेबों पर मजीद बोझ पड़ेगा। अगस्त में 3 रुपए 1 पैसे, सितंबर में 8 रुपए 9 पैसे चार्ज होगा। इतलाक लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए कि इस पर नजरसानी की जाए ताकि गरीब आवाम जो पिसती जा रही है और मजीद वो महंगाई के बोझ में और ज्यादा पिस जाएंगे। तो बराए मेहरबानी इस जरा गौर कीजिए और बिजली के रेट्स नीचे लेकर आए। हमारी हुकूमत को जो है ना जरा तो होश के नाखून लेने चाहिए। बिल्कुल सोई हुई है ये हुकूमत और के इलेक्ट्रिक का इदारा तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। बहुत गलत किया। पहले इतने बड़े हुए कि 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपए बिल आ रहे हैं। हमें मारना चाह रहे हैं क्या? के इलेक्ट्रिक को भाई सोचना चाहिए गरीब आवाम के लिए। कभी ये 6,000 रुपये बिल पे टैक्स डाल लिए, कभी टीवी का टैक्स डाल लिए, कभी फलान टैक्स डाली, फिर 11 रुपये और बम बोर्ड है। गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? के इलेक्ट्रिक ने 11 रुपए 39 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इत्तेहादी हुकूमत ने कराची वालों पर बिजली बम गिराया। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। MQM पाकिस्तान के जारी करदा बयान में कहा गया है कि कराची के शहरियों के लिए बिजली 11 रुपये 39 पैसे महंगी करना समझ से बालातर है। नेपरा के फैसले की सख्त मजम्मत करते हैं। अवाम पहले ही बिजली की दिन रात लोड शेडिंग से परेशान है। मुल्क को मुश्किल हालात से निकालना पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। सारा बोझ कराची पर ना डाला जाए। MQM पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के लिए 50 अरब रुपए कर्ज़ की सहूलत की मंजूरी दे दी गई। कौमी एयरलाइन को 14 करोड़ 20 लाख रुपए की माली सहूलत की मंजूरी दे दी गई। रोज़वेलेट होटल और नेशनल बैंक के दरमियान माली सहूलत का मुआहदा भी होगा। मिनी बजट तैयार। इम्पोर्टेड अशिया पर मजीद टैक्स की होगी भरमार। इम्पोर्टेड हुकूमत ने ताजरों के बिलों से फिक्स टैक्स खत्म करके अवाम पर बोझ बढ़ाने का नया तरीका निकाल लिया है। पुरताइश दरामदी अशिया, तंबाकू और टेक्सटाइल शोबे पर नजरें जमा ली है। मजीद टैक्स आयद करने का प्लान तैयार। FBR जराये के मुताबिक बड़े सेक्टर्स पर ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्सेस आयद किए जा सकते हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल ही ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है। और इंटरबैंक कारोबार के अख्तिताम पर डॉलर की कदर में बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 218 रुपये 88 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 217 रुपये का हो गया। सोने की कीमत भी कम। फी तोला 1410 ग्राम पर 1200 रुपये की कमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स 42,494 पॉइंट्स पर बंद हुआ। लोग उनकी शक्ल देखकर जूते उतार देते हैं। हमने कौमी दौलत को लूटने वालों को वज़ीर आज़म और बेटे को वज़ीर आला बना दिया।
हमजा वजारत आला से फारिग होते ही आबाद इलाके लंदन चले गए। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा आप सिर्फ कर्जे ले रहे हैं जिससे मईशत सुकड़ रही है, बिजली महंगी और एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई है। फयाजुल हसन चौहान भी पीछे ना रहे, बोले रियासत की सालमियत और इदारों का किरदार दाव पर लगाने वाले आज हाजी, नमाजी और परहेजगार बने फिरते हैं। लोग इनकी शक्ल देखते जूता उतार लेते हैं। ये जो काबीना है ये तो पाकिस्तान में बाहर निकलने जोगी नहीं है। आप सिर्फ और कर्जे ले रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत मजीद सुकड़। आज आपने हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 27% हमारी एक्सपोर्ट गिर गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो हैं वो इतनी आपने बढ़ा दी हैं। ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, जिसका हर लीडर पाकिस्तान के अंदर रियासत के मुखालिफ सरगर्मियों और रियासती अदारों के खिलाफ सरगर्मियों के हवाले से मशहूर और मारूफ, जिंदा और ताबिंदा है। आज वो सारे इकट्ठे होके PTI के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ हाजी, नमाजी, साधु और परहेजगार बने बैठे। इमरान खान को ट्रैप करने की साजिश। हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इल्ज़ाम साबित करने की दौड़ में लग गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली कि शहबाज गिल को मुतनाज़ बयान का स्क्रिप्ट इमरान खान ने दिया। इमरान खान ने 34 गैर मुल्कियों से ममनुआ फंडिंग ली और 5 साल झूठे हल्फनामे जमा कराए। अगर चोरी नहीं की तो रसीद दे दें। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि शहबाज गिल ने इदारों के खिलाफ घटिया ज़बान इस्तेमाल की। अगर कोई उसके अलावा टॉप कमांड कोई बात करे तो आपने म्यूटनी, रिवोल्ट करना है, बगावत करनी है। और 15 मिनट बगैर किसी इंटरप्शन के ये बीपर उनके चीफ ऑफ स्टाफ का ARY की स्क्रीन्स पर चलता रहा। ममनुआ फंडिंग ली और उसको इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेरेशन दी वो डिक्लेरेशन झूठी एफिडेविट की शक्ल में दी। 5 साल। शहबाज गिल जो के जिसने घटिया जबान इस्तेमाल की हमारे इदारों के खिलाफ और एक चैनल पे बैठ के की जहाँ से उसको एक प्लेटफॉर्म मिला, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान के हाथ से निकलता जा रहा है। तो ये इमरान खान की अपनी नाकामी है। समझते क्या हो, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर में, ये 22 करोड़ आवाम की मिल्कियत है। मुल्क के खिलाफ तुम साजिशें करते रहोगे और तुम्हें बर्दाश्त किया करते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।